देश में दिव्यांग बच्चे विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं जिन्हें उनके शारीरिक, मानसिक और संवेदी विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों और विशेष शिक्षकों के माध्यम से उनकी शीघ्र पहचान, स्वास्थ्य ट्रैकिंग और शिक्षा के लिए विशेष प्रयास कर रही है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से इन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आर्थिक राजधानी मुंबई के अंधेरी पश्चिम में वार्ड क्रमांक 63 के नगर सेवक रुपेश सावरकर और बीजेपी नेता विजय पाठक के संयुक्त प्रयास से दिव्यांग बच्चों के लिए सराहनीय कार्य करने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि नगर सेवक रुपेश सावरकर के सहयोग और विजय पाठक के प्रयास से कई दिव्यांग बच्चों को कंट्री क्लब में स्विमिंग सीखने का मौका दिया गया। प्रतिभाशाली दिव्यांग बच्चों ने अपने स्विमिंग की ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरा की। इसके बाद उन्हें नगर सेवक रुपेश सावरकर के हाथों सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। आपको बता दें कि इन दिव्यांग बच्चों में कई बच्चे ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं, कोई रेलवे में है तो कोई बैंक कर्मचारी है। ऐसे में इन बच्चों की मदद कर रुपेश सावरकर ने काफ़ी सराहनीय कार्य किया है। इस मौके पर नगर सेवक रुपेश सावरकर ने कहा कि दिव्यांग बच्चों की मदद करने का मौका उन्हें मिला, इसके लिए अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। वहीं दिव्यांग बच्चों और उनके कोच ने रुपेश सावरकर और विजय पाठक के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। ये एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है, भावनिक है। जिस हिसाब से यहाँ पे ब्लाइंड स्विमिंग कोर्स हो रहा है, ये जो सुविधा माननीय इक्विबियन फाउंडेशन के कर्मचारी और इक्विबियन फाउंडेशन जो बेंगलोर स्थित है, उन्होंने बहुत अच्छा ऐसा है कि योगदान किया है समाज के लिए। और जो ब्लाइंड लोग अपने जो सब हमारे वर्ग के मित्र हैं, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये सुनकर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बैंक में भी काम कर रहे, एक अपनी जो उनकी एक जो छवि है, लोगों से अलग रहने के बावजूद भी लोगों में शामिल होकर लोगों से अव्वल कर होना जो उन्होंने दिखाया है, वो वाकई ही काबिल तारीफ़ है। मैं इन सभी को विश्वास देता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी इनको मदद होगी वो हमेशा देते रहूँगा, इनके साथ रहूँगा और इनको शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। मैं भाग्यवान समझता हूँ कि इन लोगों को जो अपने जो इतने अच्छे लोग हैं जिन्होंने मतलब शब्द नहीं है, आप जैसे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि मैं जब एकदम भावनिक हो गया जब मैंने देखा कि जैसे अभी स्विमिंग करना है, मुझे लगा कि कोई अपने को जाना है, इनको मदद करना है, वहाँ पे उनसे बातें करनी है। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि समाज में ऑलरेडी वो लोग अच्छे अव्वल दर्जे में काम करते वक्त अपनी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अपनी जो हॉबी होती है वो भी पूरी कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, अपना परिवार भी देख रहे हैं और प्लस काम भी कर रहे हैं। देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं मतलब जितनी इनकी तारीफ़ करूँ उतनी कम है और इनके साथ हमेशा रहूँगा। सर्वप्रथम तो मैं रुपेश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने बहुत शॉर्ट टर्म में मैंने सर को बोला, विजय पाठक जी को बोला, तो उन्होंने ये उपलब्ध करा के दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिस प्रकार से वो खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। उसी क्रम में हमारे कासिफ भाई जो बेंगलोर की संस्था है, उनके साथ हम लोगों ने यहाँ पे एक स्विमिंग प्रोग्राम दिव्यांगों के लिए यहाँ पे रखा है, जिससे कि कभी ऐसा भविष्य में ऐसी कोई घटना अगर घटित होती है तो ब्लाइंड बच्चे भी, हमारे नेत्रहीन बच्चे भी इस चीज़ों का सामना कर सके। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा और काफ़ी सपोर्ट मिला सर की तरफ से। कितने बच्चे हैं जिनको यहाँ पर आप लोग स्विमिंग एक्चुअली ये प्रोग्राम ऑल ओवर महाराष्ट्र हो रहा है, पर अगर हम यहाँ जोगेश्वरी की बात करें तो MNB इंडस्ट्रियल होम फॉर द ब्लाइंड और की तरफ से WDF वर्ल्ड दिव्यांग फोरम की तरफ से यहाँ पे 12 बच्चे लोगों ने अभी पार्टिसिपेट किया है। और अभी हम लोग आने वाले समय में कई ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें हम दिव्यांगों को स्विमिंग सिखा सकें। सर, इससे पहले आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से गर्मी का सीज़न चल रहा है, कहीं स्विमिंग पूल उपलब्ध नहीं मिल पा रहा है, टाइम कहीं मैच नहीं हो रहा था, तो विजय पाठक जी के द्वारा रुपेश सावरकर से सर से रिक्वेस्ट की गई और उन्होंने उपलब्ध करा के दिया। विजय जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से बताया कि मयंक जी ने कहा कि विजय पाठक जी से हमने तत्काल संपर्क किया और उन्होंने रुपेश जी से इस तरह की जो स्विमिंग की ट्रेनिंग थी उसको उपलब्ध करा के स्विमिंग पूल किया। ये कैसा है, मयंक जी का कोई भी कार्य करने में एक बड़ा आनंद आता है, क्योंकि मयंक जी एक निस्वार्थ काम करने वाले व्यक्ति हैं। मैंने इनको हमेशा देखा है, मयंक शेखर जी को, जो ब्लाइंड बच्चों के लिए हमेशा तात्पर्य खड़े रहते हैं। इनका मोटिव बढ़ाने में इनका अच्छा योगदान होता है। इससे पहले भी मयंक जी को मैंने देखा, कुछ ब्लाइंड बच्चे थे जिनको ये भागवत गीता पढ़ाने का इन्होंने कार्य रखा था। जो ब्लाइंड बच्चे, मैं उस समय देख के मैं बहुत विचलित हुआ कि मतलब ब्लाइंड बच्चे भी इतना अच्छा भागवत गीता पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने ब्लाइंड स्कूल में जाके देखा कि कई बार मैंने पार्टिसिपेट उसमें किया, तो वहाँ पे ब्लाइंड बच्चों को नवरात्रि का भी कार्यक्रम करवाते थे
क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम रखा गया, फुटबॉल खेलने का प्रोग्राम रखा गया। तो जब इन्होंने मुझसे कहा कि यार हमें स्विमिंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, ये स्विमिंग की व्यवस्था अगर आप करा के देंगे, तो मैंने हमारे नगर सेवक रुपेश सावरकर जी से कहा। तो रुपेश जी ने हमें तुरंत ही कहा कि कंट्री क्लब में बात कर लेते हैं, बात करके उनको, क्योंकि अभी बच्चे थोड़ी से कम थे, तो इस बच्चे के लिए हम लोगों ने सोचा कंट्री क्लब में करते हैं। रुपेश जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस समय आने वाले समय में जैसे बच्चों की तादाद बढ़ेगी, बच्चों की संख्या और बढ़ेगी, तो बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक बड़े पैमाने में एक भव्य तरीके का कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि ब्लाइंड बच्चे को ऐसी काबिलियत देना, एमएमबी का मैं सच में धन्यवाद कहूँगा कि इनके मनोबल को बढ़ाने का जो कार्य करता है, इनके मनोबल को बढ़ा के आगे ले जाना, इनके कार्य को समझना कि आपातकालीन में हमें अपनी रक्षा कैसी करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं एमएनवी का, मयंक जी का और रुपेश सावरकर जी का दिल से धन्यवाद कहूँगा, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम नियोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।